अनामय मुखर्जी कोई आए हैं। हाँ जी, अनामय मुखर्जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पहले भी आ चुका था एक बार और मेरे को एक दूसरा एक ये डाउट था कि जब भी हम किसी भी अपर कास्ट से जैसे कि कोई भी स्पेशली ब्राह्मण से अगर हम डिबेट करें या उनसे कहें कि भैया ये जो आपके जो ये मनुस्मृति है या वेदास है या उनमें अगर कोई कास्ट को ये रेफर कर रहा है ये वाला वर्ष हुँ, तो वो हुँ। कहते हैं कि इसमें मिलावट है। कोई भी किताब उनकी हम छू दें, चाहे मनुस्मृति हो या वेदा हो या रामायण हो या महाभारत हो, तो ये ऐसा कि ये कहते हैं तो फिर ये क्या क्योंकि इनकी कोई भी किताब लो वर्ष का जो ये है वो तो सेम ही रहता है ना, वर्ष का जो पैटर्न है। देखें, अनामय मुखर्जी ये बात आप समझिए कि जैसे वो कहे मिलावट, वो समझिए कि डिबेट 90% वहीं पे हार गया, सरेंडर कर दिया। हुँ, जैसे कोई कहे ना कि हुँ, हमारी किताब मिलावट है, 90% हुँ, वहीं पे वो सरेंडर कर चुका है, हार चुका है। सारे दर्शकों समझ जाइए, जो भी ब्राह्मण है या कोई भी व्यक्ति डिबेट में जैसे ये बात कहता है कि मिलावट है, मिलावट की बात कौन कहेगा? आप याद रखिए, मिलावट की बात वो कह सकता है जिसकी सभ्यता नष्ट हो गई है। जिसकी सभ्यता को कोई तीसरा बंदा कंपाइल कर रहा है, वो कह सकता है कि तीसरा बंदा हुँ, कंपाइल कर रहा था, उसको हमारी सभ्यता के बारे में नहीं जानकारी थी, अभी तो खोज चल हुँ, रही है, तो इसीलिए वो जितना समझ सका उतना लिखा। वो कर जैसे बुद्धिज़्म कह सकते हैं। हुँ, भारत हुँ, के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो कह सकते हैं क्योंकि उनकी सभ्यता नष्ट-भ्रष्ट कर दी गई थी, अंग्रेज आ रहा, खोज रहा है, उसके बाद फिर कोई आया, वो और खोजा, धीरे-धीरे रिसर्च आगे बढ़ रही है। जैसे हुँ, साइंस में हुँ। अपडेट होता है ना नए-नए साइंटिस्ट, उस तरह से उसमें अपडेट हो रहा है, जैसे-जैसे सबूत मिल रहे हैं। वो लोग कह सकते हैं कि जैसे जो समझा नई-नई वो वैसे लिख दिया, लेकिन हाँ, नई-नई इक्वेशंस हाँ, बनती हैं नए-नए, तो मैं वही और दूसरा हाँ, ये हाँ। लेकिन ये जैसे कि हम जो ये दावा कर रहा है कि हम पीढ़ी हुँ, दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं, और हुँ, आप देखें अनुवाद का चक्कर, एक बात और हुँ, क्लियर हुँ, समझ लीजिए, जो कहे ना कि अनुवाद गलत है, तो अनुवाद में भी ये फेल हो जाएँगे। हुँ, क्योंकि हुँ, पाली भाषा जो है, वो हुँ, इन लोगों ने नष्ट कर दी। हुँ, इनने बिल्कुल। संस्कृत में पीढ़ी दर पीढ़ी ढोया। हुँ, जब पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत में ढोया, तो पढ़ने लिखने वाला वर्ग तो ये थे। तो जब हुँ, हिंदी बनाई गई, हिंदी भाषा जो उत्पन्न हुई, तो हिंदी हुँ, भाषा के लेखक, विद्वान, साहित्यकार यही लोग थे, ब्राह्मण। हुँ, तो बिल्कुल। हिंदी भाषा इन्होंने अपने संस्कृत को डिफाइन करने के लिए हिंदी बनाई। तो हिंदी हुँ, में संस्कृत का जो अनुवाद हिंदी में होगा, वो एग्ज़ैक्ट वही मतलब निकलेगा जो संस्कृत में होगा। हुँ। याद रखिएगा। नहीं और एक समझ रहे हैं ना? लास्ट हाँ, लास्ट चीज़ और एक और है। और लेकिन हुँ, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन पाली भाषा विलुप्त भाषा हो गई थी। हुँ, पाली भाषा को दोबारा कंपाइल किया गया, तो पाली यस। भाषा के हिसाब से हिंदी नहीं डिज़ाइन हुई है। उसकी हुँ, शब्दावलियाँ कुछ-कुछ ज़रूर आई हैं, लेकिन हुँ, डिज़ाइन पाली को ध्यान में रख के थोड़े हुआ है। हुँ, वो डिज़ाइन हुआ है संस्कृत को, तो संस्कृत का अनुवाद हिंदी में होगा, एग्ज़ैक्टली वही मतलब निकलेगा। लेकिन जब पाली का अनुवाद हिंदी में करेंगे, तो उसका हुँ, मतलब पाली की तरह आपको स्पेशल ढंग से सोचना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि पाली संस्कृत के मतलबों में कई शब्दों में ठीक-ठीक उल्टा मतलब निकलता है। हुँ, हुँ। समझ रहे हैं ना? जैसे जी, जी, समझ दीवान गया। पिए का मतलब संस्कृत में मूर्ख बकरा ये लिखते हैं, एकदम हुँ, उल्टा निकालते हैं। हुँ, तो इसीलिए हिंदी में पाली को जब अनुवाद करेंगे, तो बड़े ध्यान से पाली के हिसाब से उसका मतलब निकालना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली हुँ, वही नहीं हुँ। हुआ, लेकिन संस्कृत का एग्ज़ैक्टली वही होगा, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। हाँ, अब बोलिए, आप क्या बोलना जी, जी। चाहते हैं? और नहीं 2 चीज़ें हैं लास्ट बार हम बोल रहे हैं। जैसे कि ये लोग कहते हैं जैसे कि बहुत सी भाषा इंडिया में हैं पंजाबी है, बंगाली तमिल तो ये जितनी भाषा ये कहते हैं कि ये इनकी संस्कृत से डिज़ाइन होके निकली हैं ऐसा ही तो ऐसा भी ये तर्क देते हैं कुतर्क देते हैं। देखें, ये कितना भी चाहे कुतर्क दें, जैसे हुँ, कह दिए कि भैया ये गलत है, वो गलत है, इसका मतलब कि कन्नी काट रहे हैं, भाग रहे हैं। हुँ, हुँ। समझ रहे हैं ना? ये भाग रहे हैं ना जी, फिर। जी, जी, सीधी जी। बात है, भाग रहे हैं। विकिपीडिया खोलने, किताब खोलने से काहे बच रहे हैं? बताइए जी, आप जी। हमें। नहीं वो नहीं और इनकी किताब, सारी भाषा जो किताबें छाप के इनका किताब छाप के इनका प्रकाशक बेच रहा है, यहाँ पे आके डिबेट में फँसते हैं, तब बोलते हैं मिलावट है। मिलावट है तो भाई आपका कि प्रकाशक काहे छाप के बेच रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। हुँ? नहीं जैसे कि नहीं और ये कहते हैं कि जो इनके र राम जो भी ये कहते हैं कि कल्कि अवतार टाइप का ये कुतर्क देते हैं ये एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो इनका है भी तो कुछ नहीं ना। हुँ। इनकी हाँ। अब हम हुँ, लोग एक सीरीज़ चलाएँगे। अब हुँ, हुँ। इनके ना एक-एक पुराण की कहानी कहाँ से आई है, बुद्धिस्ट की किस कहानी को इन्होंने कॉपी किया है, उस पे भी पूरी सीरीज़ लेके आई जाएगी।
जी, जी। और ये ये जैसे इंडियन भारतीयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इनने जितनी भी कहानियाँ यहाँ पे प्रचलित की है, वो क्या इनमें इतना दिमाग था? गोबर मूत्र खाने से तो इतना दिमाग नहीं आ सकता है कि कोई कहानी भी बना सके। समझ रहे हैं ना? जी, जी, नहीं जैसे समुद्र मंथन की घटना इन्होंने बुद्धिज़्म से कॉपी की, श्रृंगी हुँ, ऋषि की कहानी इन्होंने बुद्धिज़्म से कॉपी की, इन्होंने साम जातक कथा श्रवण कुमार की घटना बुद्धिज़्म से कॉपी की, शिवी हुँ, जातक कथा बुद्धिज़्म से कॉपी की, दशरथ जातक कथा से रामायण बनाया गया, महाभारत की रचना जो है विभिन्न जातक कथाओं से हुई, इनकी हर एक चीज़ जो है कहीं न कहीं से कॉपी पेस्ट है। ये बस पब्लिक के सामने लाने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। नहीं ये हुँ। जो भाषा वाला क्या है, मतलब चक्कर ये इंडियन लैंग्वेजेज़ वाला? मतलब जितनी भी अलग-अलग स्टेट की भाषाएँ, कि संस्कृत से वो आई है सब ऐसा पाली कहते हैं? देखें, आप फाहियान को पढ़िए 7वीं सदी में ये ह्वेनसॉन्ग को। उसने एक हुँ, बात लिखी है कि नॉर्थ इंडिया के लिपि सब में एक जैसी चलती थी, हुँ, ठीक है? हुँ, और वही बात जब वो जाता है उड़ीसा में तो कहता है कि उड़ीसा में भी लिपि वही चलती है, लेकिन हुँ, ना बोली थोड़ा-सा बदल रही है, हुँ, थोड़ा-सा हुँ, बोली बदल रही है, उच्चारण शैली बदल रही है। हुँ, लेकिन आज की डेट में लिपियाँ जो हैं अलग-अलग आ गई हैं, बहुत सारी डिज़ाइन हुई हैं, यानी ये सारी चीज़ें 7वीं सदी के बाद से हम लोगों में ज़्यादा ही भाषा, लिपि ये सब तोड़ा गया है। ये पब्लिक हुँ, को तोड़ने का काम जो है अलग-अलग लिपि लेके आना, अलग-अलग ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करना, ये ब्राह्मणिज़्म का काम है। ब्राह्मणों ने क्या किया था जब कब्ज़ा कर लिया लिपि भाषा पे, किसी को पढ़ने नहीं लिखने दिया, इसीलिए अलग-अलग तरह से नई-नई चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। नहीं जी, तो सम्राट अशोक ने सारी चीज़ों को लगभग एकीकरण तो कर दिया था। कर्नाटक में पाकित में लिखे हुए मिल रहे हैं इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, अच्छा, तो मतलब सम्राट ये अशोक जितना के भी जितने इंस्क्रिप्शंस हुँ, मिल रहे हैं, हुँ, हुँ, सबूत हुँ। मिल रहे हैं। तो हाँ, तो इन स्क्रिप्ट्स बनाई हैं उन्होंने। हाँ, तो ये सारी चीज़ें विखंडन वाला काम ना तब हुँ, हुआ है जब ब्राह्मणिज़्म ने एक छत्र कब्ज़ा कर लिया, बुद्धिज़्म रहा नहीं। भारत हुँ, को यूनाइटेड करने वाला कोई नहीं रहा और ब्राह्मणों ने आपस में ही मारा-मारी कर लिया, चून माँग के उस पर तेरा अधिकार है, इस पर मेरा। वो बैठ के अपना अलग पुराण लिख रहा है, वो कह रहा है कि कलयुग 2500 साल पहले आया, वो कह रहा है 2700 साल, वो कह रहा है 3100 साल, वो कह रहा है नहीं 3500 साल पहले। सब अपना अलग-अलग बता रहे हैं, अपना हुँ। अलग-अलग चून की व्यवस्था कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो जी, ये जी, पूरा चक्कर है समझ गया। दरअसल। हाँ, इसीलिए भाषाएँ, लिपियाँ इतनी ढेर सारी बढ़ती चली गई हैं। ठीक है फिर, हुँ, ओके। ओके, थैंक यू, वेलकम। हाँ जी, ओके। माटी प्रोडक्शन जो है लिखते हैं प्राचीन प्रामाणिक देसी और विदेशी किताबों पर ही एक स्ट्रीम करने का कष्ट करें सर, जिससे लोग सही किताबें पढ़ सकें। हाँ, ये देखें ये प्राचीन देसी किताबें जो हैं, वो बुद्धिस्ट की ही किताबें हैं। ब्रह्मनिज़्म की कोई किताब पुरानी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि इनका पढ़ने लिखने से कोई नाता नहीं है। सारी किताब अंग्रेज़ों के समय लिखा इन्होंने। जिन-जिन किताबों में ये फँसते हैं, मतलब ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड पुराण कर रहे थे, अब एक दिन उठाऊँगा ब्रह्मांड पुराण और मैं गारंटी देता हूँ कि ब्रह्मांड पुराण जिस दिन उठा के मैं यहाँ कर दूँगा स्ट्रीम ना, उस दिन यही आके ब्रह्मांड पुराण को प्रक्षिप्त घोषित करेंगे। कहेंगे ब्रह्मांड पुराण मिलावटी है। समझ रहे हैं ना? इनके सामने जब भविष्य पुराण अच्छी तरह से खोल के दिखा दिया गया तो उसको उन्होंने मिलावटी घोषित किया। रामायण पे इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया जिसमें तोप की चर्चा थी और जिस दिन मैं इनके ब्रह्मांड पुराण को उठा दूँगा यहाँ पे स्ट्रीम कर दूँगा, उस दिन इनके सारे विद्वान लोग आके उसको प्रक्षिप्त घोषित करेंगे। ये सिर्फ़ तब तक उन किताबों को दिखाते हैं जब तक कि हम उस पर स्ट्रीम ना कर दें। तब तक ये लोग उसको रेफ़रेंस मानते हैं। जिस दिन हम कर देंगे उसी दिन आके फिर कहने लगेंगे नहीं ये हमारा मिलावटी है, ये मिलावटी है। उसी किताब को मिलावटी उसी दिन ठहरा देंगे ये। और मैं गारंटी देता हूँ कि जिस दिन मैं ब्रह्मांड पुराण पर यहाँ स्ट्रीम करूँगा देखना आप यही लोग आके या कहेंगे कि ब्रह्मांड पुराण मिलावटी है। इनके दयानंद सरस्वती आए थे विज्ञान को सुधारवाद करने के लिए, मूलशंकर त्रिवेदी। और जब पुराण में बुरी तरह से फँस गए तो उन्होंने पुराणों को मिलावट करार दे दिया था। प्रक्षिप्त सबूत देना होता है तो फिर पुराण उठाते हैं। सबूत देना होगा फिर पुराण से उठाएंगे। जहाँ से मन करे वहाँ से चेरी पिकिंग कर लो। फँस जाओ तो मिलावट बता दो। ये इनके बड़े अच्छे कारनामे हैं। और एबीसी डेफ लिखते हैं सर जिला महाराजगंज यूपी में एक साइट की खुदाई जारी है जिसे लोकल लोग रामग्राम का स्तूप होने की संभावना बताते हैं। वो लोग कई सालों से वहाँ पूजा करते चले आ रहे थे कन्हैया बाबा के नाम से, पर लगा शिवलिंग रखा है नेपाल से 50 किलोमीटर होगा। अभी तो नेपाल का एक क्षेत्र है उसको रामग्राम घोषित किया गया है। अगर महाराजगंज में अगर मिल जाता है
राम ग्राम ना, तो ये बड़ी अच्छी एक उपलब्धि होगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि नेपाल वाला भी साइट का भी खुदाई नहीं हुआ है, उसको भी रामग्राम का स्तूप, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे सम्राट अशोक ने खुदाई नहीं करवाई थी लोगों के मना करने पर। वेनसोंग ने, फाहियान ने, दोनों ने ये बात लिखा है कि सिर्फ वही एकमात्र ऐसा साइट है, क्योंकि वैशाली वाले का खुदाई करके आधा छोड़ के गए थे, तो वो केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट ने जब खुदाई करवाई थी तो वो आधा मिल गया था। वो बुद्ध के समकालीन स्तूप है वैशाली का। और रामग्राम एक ऐसा है जिसमें सम्राट अशोक भी नहीं खुदाई कर पाए थे, तो अगर वो मिल जाता है महाराजगंज में तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। हालांकि नेपाल से महाराजगंज या गोरखपुर इनके बीच में ही वो साइट है, ये दोनों लोगों के नोट्स पढ़ने से पता चलता है, वेनसोंग और फाहियान के। फिर यहाँ पे राहुल माले लिखते हैं 17% एससी को, 15%, 8% एसटी को, 7.5%, 15% सो कॉल्ड अपर कास्ट को, 10%, 60% ओबीसी को, 27% ओबीसी खतरे में है। ओबीसी वांट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। बिल्कुल सही कहा है आपने, असल खतरे में ओबीसी है, लेकिन ओबीसी को समझाया जा रहा है कि खतरे में कौन है, तो खतरे में हिंदू है, लेकिन असल खतरे में कौन है, तो ओबीसी है। ओबीसी के हक अधिकार खतरे में है, लेकिन ओबीसी को किसी ने बता दिया कि हिंदू खतरे में है, वो हिंदू के पीछे भाग रहा है। अब फायदा किसको मिल रहा है? ब्राह्मण। ओबीसी जिस दिन इस चीज के पीछे भागेगा कि ओबीसी खतरे में, उसका हक अधिकार उस दिन ओबीसी को मिलेगा। लेकिन ओबीसी अगर हिंदू खतरे में है के नारे के पीछे भागेगा तो वो सारा बेनिफिट ब्राह्मण को मिलेगा। बस यही अंतर है ओबीसी के लिए आवाज उठाने में और हिंदू के लिए आवाज उठाने में। जितना जल्दी ये बात ओबीसी भाई लोग समझ जाएंगे उतना जल्दी सुधार हो जाएगा।